सारे हमारे आलू के स्नैक्स यानी चपली कबाब हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह। तो चलें जी माशाल्लाह जी, ये देखिए और कितने ज़बरदस्त आलू के स्नैक्स, आलू के चपली कबाब हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार विंटर स्पेशल आलू के स्नैक्स बनाना सिखाऊंगा आपको। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बनाना बिल्कुल आसान है, तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मज़ेदार आलू के क्रिस्पी स्नैक्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो आलू ले लिए हैं। इनके छिलके मैंने उतार दिए, तो इनको मैंने पानी के अंदर डिप करके रखा ताकि ये ब्लैक ना हो। तो अब हम ना इनको मोटे सुराखों वाले ग्रेटर से इसको ग्रेट कर लेंगे, कद्दूकश कर लेंगे इस तरीके। पानी के अंदर ही ग्रेट करेंगे ताकि ये ब्लैक ना हो। फिर हम इसका स्टार्च निकालेंगे। जब भी आप पकौड़े बना रहे हो या स्नैक्स बना रहे हो, तो आपने आलू को ना कद्दूकश जब करना है तो पानी के अंदर ही करना है, इसका स्टार्च निकालना, अक्सर ये क्रिस्पी बनते हैं। तो चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, सारे आलू जो है वो मैंने ग्रेट कर लिए, कद्दूकश कर लिए हैं। तो अब हम इनका अच्छी तरह पानी निकालेंगे, इससे कि हाथ से प्रेस करके ऐसे इस तरीके, और दूसरे बाउल में रखते जाएंगे इस तरीके। इसका पानी आप अच्छी तरह निकालेंगे ना, ये स्टार्च वाला, तो इतने ज़बरदस्त आपके स्नैक्स बनेंगे, पकौड़ा स्नैक्स, आप हैरान हो जाएंगे। ये देखिए इस तरीके आपने सारा पानी इसका निकाल देना है। चलें जी, आलूओं का सारा पानी मैंने निकाल दिया। ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल आलू खुश्क हो चुके हैं। अब ये जितनी देर भी पड़े रहेंगे ना, ये ब्लैक नहीं होंगे। इसको हम साइड पे करते हैं। और यहाँ पर मेरे पास 1 मुट्ठी हरा धनिया है और 3 से 4 हरी मिर्च है। तो सबसे पहले हम हरी मिर्च को चॉप कर लेंगे। अब हम इस तरीके मिर्चों को चॉप कर लेंगे। चलें, मिर्चें हमारी चॉप हो चुकी हैं, तो इनको ना हम शामिल कर देंगे आलू में। और हरे धनिया की भी कटिंग कर लेंगे। चलें, हरा धनिया भी शामिल करेंगे आलू वाले बाउल में। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले। तो चलें जी, अब हम इसमें शामिल कर देंगे सबसे पहले 6 टेबलस्पून बेसन, 2 अदद अंडे शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून क्रश किया हुआ खुश्क धनिया शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून क्रश की कसूरी मेथी शामिल करेंगे, आधा चम्मच खाने का हम शामिल कर देंगे ज़ीरा पाउडर, 1 खाने का चम्मच हम इसमें शामिल कर देंगे कूटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच शामिल करेंगे धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, आधा चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे रेगुलर लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हम इसमें शामिल करके हाथों से क्रश करके शामिल कर देंगे अजवाइन। चलें, पानी नहीं शामिल करेंगे, ना ही नमक शामिल करेंगे। अच्छी तरह एक बार मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को।
मिक्स करके फिर हम इसमें नमक शामिल करेंगे। तो चलें जी, अच्छी तरह सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया है। तो ये जो मेज़ा है ना, ये हमें थोड़ा सा पतला रखना है। इसमें हम तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून पानी शामिल कर देंगे और आधा चम्मच खाने वाला नमक शामिल कर देंगे, या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लें। अच्छी तरह से फिर से हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये मेज़ा आपका किस तरीके का होना चाहिए मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छी तरह मिक्स कर लूँ मैं इसको। चलें जी, अच्छी तरह मिक्स कर लिया सारी चीज़ों को, नमक को भी। तो ये देखिए, और जिस तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मेज़ा हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हम चलते हैं एल की तरफ। एल को गर्म कर लेते हैं, इनको फ्राई करते हैं। किस तरीके फ्राई करना है, कितनी आंच पे करना है, कितनी देर करना है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर करूंगा, तो आपने मेरे साथ रहना है। तो चलें जी, स्नैक्स को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है। फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसमें हम शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, कुकिंग ऑयल भी हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। तो मेज़े को मैंने एक बार फिर से मिक्स कर लिया है, ताकि जो इसके अंदर पानी शामिल किया है ना, या जो आलूओं ने पानी छोड़ा है, वो अलग ना हो। चलें, अब हम इसी चम्मच की मदद से ये मेज़ा इसमें शामिल कर देंगे। इस तरीके टिक्कियाँ बना लेंगे। ये देखिए, इस तरीके। तो आप एक बार बनाकर ज़रूर देखें, ये बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनते हैं स्नैक्स आलू के। चलें, तो 1 मिनट तक हम इसी तरह मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई होने देंगे, फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो 1 मिनट इसी तरह मैं इनको फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, 1 मिनट तक स्नैक्स को फ्राई कर लिया है। अब हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके बिल्कुल आसानी से इसकी साइड चेंज हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। ये देखिए, इस तरीके। एक मिनट तक हम इस साइड से इनको फ्राई होने देंगे। तो 1 मिनट इसी तरह फ्राई कर लूँ मैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह दूसरी साइड से भी 1 मिनट तक मैंने इनको फ्राई कर लिया है। अब हम इसको पलटते पलटते हुए 4 मिनट और फ्राई करेंगे, और टोटल हमने इनको 5 से 6 मिनट फ्राई करना है। जितना टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त स्नैक्स हमारा रेडी हो रहा है माशाल्लाह। तो आप भी घर में ये ज़रूर ट्राई करना है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आज की रेसिपी आपको हमारी कैसी लग रही है। तो इसी तरह पलटते पलटते हुए मैं इनको 4 से 5 मिनट और फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह स्नैक्स को मैंने टोटल जो फ्राई किया है, जो टाइम लगा है, वो 6 मिनट फ्राई किया है। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त स्नैक्स हमारे बनकर रेडी हुए माशाल्लाह। तो ये सारे हम निकाल देंगे इसी तरह, और बाकी जो बचे हैं वो भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह। चलें, अब हम ना ये जो बचे हैं वो भी शामिल कर देंगे ऑयल में। एक बार आपने अच्छी तरह मिक्स करना है इस मेज़े को, फिर आपने इसकी टिक्की बनानी है इस तरीके। चलें, तो ये भी मैं इसी तरह फ्राई कर लूँ बैच, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। तो आपने मेरे साथ रहना है। वीडियो अच्छी लग रही जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें,
ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चले जी माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह, सारे हमारे आलू के स्नैक्स यानी चपली कबाब हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह। तो ये भी हम निकाल लेंगे। तो इस तरीके आलू के स्नैक्स या चपली कबाब आप घर में बनाएं, इंशाल्लाह आप चिकन के या मटन के चपली कबाब आप भूल जाएंगे, बहुत ही ये मज़े के बनते हैं। ये देखो माशाल्लाह। अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ, आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक, तो आपने मेरे साथ रहना है। तो चले जी माशाल्लाह जी, ये देखो और कितने ज़बरदस्त आलू के स्नैक्स, आलू के चपली कबाब हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह। ये देख, आप फैमिली को बनाकर घर में दें, इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ें हो जाएंगी। ये देखें माशाल्लाह, कितने क्रिस्पी और मज़ेदार बनकर रेडी हो चुके हैं। ये देख, अब आप इसको चटनी के साथ, रायते के साथ, केचप के साथ ले सकते हैं। ये देख, बहुत ही ये मज़े के टेस्टी बनते हैं। तो आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है। ये देखिए माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी आलू के स्नैक्स चपली कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े के बनते हैं, बनाना बिल्कुल आसान है। मज़ेदार टेस्टी क्रिस्पी आलू के चपली कबाब किस तरीके से बनाए जाते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।